जितना टाइम आप लोगे स्टार्ट करने में, उतना ही टाइम लगेगा उस चीज को खत्म होने में। राइट? तो अभी से स्टार्ट क्यों नहीं करते ताकि वो चीज जल्दी खत्म हो जाए। हेलो वेकअप फैमिली, वेलकम टू द वेकअप कॉल। आई एम चैंपियन महावर और आज हम बात करने वाले हैं 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू द वेकअप कॉल, इंडियाज फर्स्ट मॉर्निंग मास्टरमाइंड कॉल, एंड लेट्स जस्ट टॉक अबाउट अवर टॉपिक। सो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजमेंट जो हर एक पर्सन को बनाने चाहिए अपने लाइफ में। राइट? आपको इन इन चीजों को मैनेज करना रहेगा। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला है टाइम मैनेजमेंट। राइट? टाइम मैनेजमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कि टाइम को कोई मैनेज नहीं कर सकता है। टाइम मैनेजमेंट की जगह यहाँ पर एक और चीज ऐड हो सकती है और वो होती है फोकस मैनेजमेंट। कि आप टाइम मैनेज नहीं कर रहे हो, बट टाइम के अंदर जो आप चीजें करते हो उन चीजों को मैनेज कर रहे हो। राइट? अपना फोकस आप कहाँ कहाँ डालते हो, उन चीजों को आप मैनेज कर रहे हो, फोकस को अपने मैनेज कर रहे हो, वो मैटर करता है। टाइम तभी मैनेज होगा जब आपका फोकस मैनेज रहेगा। यू नीड टू चूज। लाइक काफी सारे लोग होते हैं जो हर एक चीज करते हैं, दिन में बहुत सारी चीजों को यस 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 यस, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। वो बहुत सारी चीजें एक ही दिन में करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बट एक पर्सन होता है जो इसेंशियल होता है, वो एक ही सिर्फ 2-3 पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी सेट करता है अपने डेज की, अपने फोकस को मैनेज करता है, अपने फोकस को सिर्फ 3 थिंग्स में लगाता है, एंड उन तीनों पे वर्क करता है वो उस दिन में। राइट? तो यू नीड टू मैनेज योर टाइम, और टाइम तभी मैनेज होगा जब आपका फोकस मैनेज होगा। राइट? तो टाइम मैनेजमेंट में लाइक आपको पता होना चाहिए कि आपके डे में क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है, कैसे कैसे आप अपने डेज को बिता रहे हो। राइट? टाइम मैनेजमेंट में काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो टाइम मैनेज पे फोकस करते हैं। टाइम को कोई मैनेज नहीं कर सकता। टाइम को आप मैनेज नहीं कर सकते, बट आप अपने फोकस को मैनेज कर सकते हो कि आपको कहाँ कहाँ फोकस डालना है। आप एवरी सिंगल डे अपना डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। एवरी सिंगल डे मॉर्निंग में या फिर दिन स्टार्ट होने से पहले नाइट में आप डिसाइड कर सकते हो कि आज मैं ये करूंगा, आज मैं ये कंप्लीट करूंगी। राइट? तो आप इस तरह से लिस्ट बना करके प्रायोरिटीज सेट करके कि इस दिन मेरे को ये 5 थिंग्स करनी है। राइट? तो 5 थिंग्स आपकी प्रायोरिटी हो गई, तो आपका फोकस मैनेज हो गया, आपको पता है कि आपको क्या करना है पूरे डे में। तो अब आप क्या करोगे, वेस्ट नहीं करोगे टाइम को। सबसे पहले आपको ये रहना चाहिए कि सबसे पहले मुझे अपनी इन प्रायोरिटीज को सेट करना है, जब तक ये कंप्लीट नहीं होती है तब तक मैं और चीजें नहीं करूंगा। तो आप इनसे 5 थिंग्स पे फोकस करोगे, नथिंग मोर देन। राइट? तो टाइम मैनेजमेंट तभी होता है जब आप अपना फोकस मैनेज करते हो। राइट? अब फोकस मैनेज करना, लाइक इसमें एक और चीज आती है, वो होती है कि आपको डिस्ट्रैक्शन से बच के रहना पड़ेगा। काफी सारे लोग हैं जो अपने टाइम को पास कर रहे होते हैं, टाइम पास कर रहे होते हैं। राइट? तो आपको टाइम को पास नहीं करना है, यूज लेना है। राइट? टाइम इट्स वेरी यूजफुल। आप जैसे अभी देखो, ये ईयर खत्म ही लाइक जल्दी जल्दी भाग रहा है, 2022 आया ही था और अभी टाइम नहीं लग रहा है इसको खत्म होने में। राइट? सो टाइम जा रहा है। यू नीड टू नो यू डोंट हैव टाइम। समटाइम्स लाइक ऐसा फील होता है कि आई हैव टाइम, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। काफी सारे लोगों का ऐसा है, जैसे कोई भी टीनेजर है या फिर कोई भी यंगेस्टर है, वो बोलते हैं आई हैव टाइम राइट नाउ फॉर अर्निंग मनी, अभी तो मेरे को चिल करना है। राइट? दे डोंट नो कि टाइम जा रहा है। राइट? जैसी उनकी एज होगी तब उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी उनके सर पे, तब वो अपने ड्रीम्स को कभी फॉलो नहीं कर सकते हैं। तब वो अपनी ड्रीम जॉब भी नहीं गेट कर सकते हैं, वट एवर इट इज। राइट? सो आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको पता रहना चाहिए कि आपका टाइम जा कहाँ रहा है। जहाँ पे भी आपका टाइम जा रहा है ना, वो चीज आपकी रियलिटी बनती जा रही है। सो योर टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम की फुल फॉर्म क्या होती है? थिंग्स आई मस्ट एक्सपीरियंस। TIME, थिंग्स आई मस्ट एक्सपीरियंस। राइट? तो टाइम में क्या करना है, सारे टाइम को आपको इस चीज में लगाना है कि आप नई नई चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हो। राइट? अगर आपके बड़े बड़े गोल्स हैं, जिसको टाइम लगेगा खत्म होने में, ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम। जो भी ड्रीम्स होते हैं उनको अचीव करने में टाइम लगता ही है। इट टेक्स ईयर सम टाइम। काफी सारे लोग बहुत एक एक्टर है, मेरे को उनका नाम नहीं पता, बट उन्होंने 12 साल तक मेहनत की है, और अभी वो एक फेमस एक्टर बन पाए हैं। 12 साल तक वो सिंपली एक सोलो रोल कर रहे थे, एक लाइक बैक स्टेज पे जो करते हैं लोग। राइट? 12 साल। तो इट टेक्स टाइम टू गेट समथिंग। अगर आपको कुछ बड़ा चाहिए, कुछ बड़ी सक्सेस चाहिए, तो उसमें टाइम लगेगा। आपका कोई बड़ा ड्रीम है तो इट विल टेक टाइम।
तो ये आपके माइंड में होना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि इट विल टेक टाइम, तो आप अभी कुछ कर ही नहीं रहे हो, राइट। जितना टाइम आप लोगे स्टार्ट करने में, उतना ही टाइम लगेगा उस चीज को खत्म होने में, राइट। तो अभी से स्टार्ट क्यों नहीं करते, ताकि वो चीज जल्दी खत्म हो जाए, राइट। और एक साथ ही सारी चीजें नहीं कर देनी है, लाइक आप एक साथ ही पूरा का पूरा गोल ही नहीं हो गए, एक ही चीज में फोकस किए जा रहे हो। जैसे आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम यू वांट टू गेट, तो आप सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम के रिलेटेड ही चीजें कर रहे हो। आपकी हेल्थ आपने साइड कर दी है, राइट। आपने अपनी फैमिली के से बातें करना साइड कर दिया, आप सीधा काम 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 काम, बिकॉज यू वांट फाइनेंशियल फ्रीडम। तो ये भी सही नहीं है, राइट। आपको अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जैसे आपकी रिलेशनशिप और आपकी हेल्थ, इन पे भी फोकस करना है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, इसके बिना आप खुशी नहीं रह पाओगे। सो टाइम मैनेजमेंट करने की बजाय अपना फोकस मैनेज करो। आपके डे में आपका फोकस सिर्फ 3 थिंग्स में होना चाहिए, वो है हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। हेल्थ में आता है आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी की हेल्थ, आपकी माइंड की हेल्थ, कि आप अपने माइंड को अच्छा खाना खिला रहे हो। माइंड का अच्छा खाना कौन सा होता है, माइंड के लिए इन्फॉर्मेशन। आप अपने माइंड को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो एवरी सिंगल डे, राइट। आपकी बॉडी की हेल्थ, आप अपनी बॉडी का ख्याल रख रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, राइट। तो डाइट कर रहे हो आप, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो खा रहे हो, अपने हेल्थ का ख्याल रख रहे हो। सेकेंड आता है आपकी वेल्थ। वेल्थ का मतलब है कि आप अपनी स्किल्स पे वर्क कर रहे हो, जो आपकी इनकम जनरेट करेगी, जिसको हम बोलते हैं इनकम प्रोड्यूस एक्टिविटी, आईपीए, राइट। इनकम प्रोड्यूस एक्टिविटी आप कर रहे हो, वो हो गई एक और चीज आपके दिन में ऐड हो गई। और थर्ड है आपकी फैमिली, आपकी रिलेशनशिप्स। आपको आपकी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, राइट। सो डे में आपकी इन 3 थिंग्स होती है जिनको आपको मैनेज करना रहता है। इन 3 थिंग्स को आपको अपने डे में डालना ही पड़ेगा इफ यू वांट एन हैप्पी लाइफ, यू नो। काफी सारे लोग होते हैं जो सिर्फ काम पे फोकस करते हैं, मनी 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 मनी, वो ये नहीं देखते कि उनकी रिलेशनशिप भी मैटर करती है, राइट। तो आपकी लाइफ के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ एंड आपकी रिलेशनशिप्स, राइट। तो आपको आपका फोकस इन तीनों पे डालना पड़ेगा। जैसे आपका फोकस इन तीनों पे हुआ ना, तो आपका जैसे ही फोकस मैनेज हुआ, सिर्फ 3 थिंग्स पे आप ध्यान ध्यान दे रहे हो, बाकी के चीजों को आपने हटा दिया है, साइड में कर दिया है, तो आपका टाइम भी मैनेज होना स्टार्ट हो जाएगा। आप अपनी डेज की प्रायोरिटीज सेट करो कि मेरे को डे में क्या करना है। और डेज की प्रायोरिटी जैसे मेरी तो सेम ही रहती है, अगर कहूँ तो हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। मॉर्निंग में आई एम वर्किंग ऑन माई हेल्थ, मैं अपने माइंड की हेल्थ और अपने बॉडी की हेल्थ का ख्याल रखती हूँ। और आफ्टरनून में आई विल वर्क ऑन माई, लाइक मेरे जो स्किल्स है उस पर मैं वर्क करती हूँ। मेरा जो इनकम प्रोड्यूस एक्टिविटीज है वो मैं करती हूँ। एंड नाइट में आई स्पेंड सम टाइम विथ माई फैमिली, उनके साथ खाना खाना, उनके साथ टीवी देखना, कुछ भी देखना, उनके साथ टीवी देखना, राइट। सेकंड है आपका मैनेजमेंट टाइम, वो है डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ योर डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन के बारे में मैंने पहले भी शेयर किया, डिस्ट्रैक्शन अभी बढ़ चुका है बहुत ज्यादा, एडिक्शन बहुत बढ़ चुके हैं, राइट। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन अभी है मोबाइल। सबसे बड़ा यूजफुल थिंग भी मोबाइल ही है अभी, और सबसे लाइक स्मार्टफोन, सबसे ज्यादा यूजफुल थिंग्स भी वही है, और सबसे ज्यादा मिस यूज भी उनका ही हो रहा है, राइट। बट जो लोग उन्हें यूज कर रहा है ना, वो बंदा रियली में कुछ है, राइट। काफी सारे लोग हैं जो उसका मिसयूज कर रहे हैं, और खुद एक ऐसे एडिक्शन में जाते जा रहे हैं जो जिससे वो कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, राइट। सो यू नीड टू नो कि आपको आपके डिस्ट्रेक्शंस को मैनेज करना है। क्या डिस्ट्रैक्ट करती है चीजें, जैसे सोशल मीडिया हो गया, मूवीज हो गई, आईजी रील्स हो गई, राइट। जो भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, मूवीज, टीवी देखना, बहुत सारी चीजें होती है जो लोगों को डिस्ट्रैक्ट करती है। कभी कभी डिस्ट्रैक्शन यही नहीं होता, डिस्ट्रैक्शन ये भी होता है कि आप एक आपका एक पाथ है जिसपे आप चल रहे हो, आपका एक एंड गोल जहाँ पे आपको जाना है, तो आप सिंपली उस एंड गोल तक जा रहे हो। तो उस एंड गोल तक पहुंचने से पहले रास्ते में आपके बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रेक्शंस आएंगे, आपको और अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जो आपके पर्पस से आपको हटा रही होगी, तो वो भी एक डिस्ट्रेक्शन है, राइट। जैसे बोलते हैं ना, चमकीली धमकीली चीजें, राइट, जिनको देख करके लोग, हाँ यही सही है, राइट। एक जैसे एक टनल है, ये मेरे मेंटर ने बताया था, बहुत अच्छी चीज है। जैसे एक टनल है, उसके बाहर आपको निकलना है अगर आपको सक्सेस चाहिए तो, राइट। उस टनल के बाहर निकलते ही पूरी की पूरी लाइक रोशनी मिलेगी आपको, अभी अंधेरा है उस टनल में, तो आप उस टनल में अभी चल रहे हो। काफी सारे लोग क्या करते हैं, टनल में से जो छोटे छेद हो रहे होते हैं, वहां से जो थोड़ी सी रोशनी आ रही होती है ना, उसको देख करके डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो सोचते हैं आ गई रोशनी, मैं तो यहीं रहूंगा, राइट। और वो वहीं स्टक होकर रह जाते हैं। जो छोटी छोटी रोशनी आ रही होती है उन छोटे छोटे छेदों में से,
बट कुछ लोग हैं, कुछ ही लोग, 1% लोग जो आगे बढ़ते रहते हैं और उस टनल से पूरा बाहर निकल जाते हैं और चारों तरफ फिर उनकी रोशनी रहती है। राइट। तो इस तरह से आपका भी एक पाथ है, आपका भी एक ड्रीम है, तो उस ड्रीम को अचीव करने से पहले आपके रास्ते में बहुत सारी ऐसी चमक धमक वाली चीजें आएंगी जिससे आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे कि यार ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है, राइट, जो आपको आपके विजन से डिस्ट्रैक्ट कर रहा होगा। तो ये भी हमारा डिस्ट्रैक्शन है। राइट। डिस्ट्रैक्शन यही नहीं होता कि हम डेज में डिस्ट्रैक्टेड हुए पड़े हैं, हम सोशल मीडिया, मूवीज, आईजी रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हैं। राइट। डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये भी होता है कि आप अपने पाथ से डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो। राइट। तो डिस्ट्रैक्शन को मैनेज कैसे किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रैक्शन को मैनेज नहीं किया जा सकता, बट अवेयर हुआ जा सकता है कि हाँ अभी मैं डिस्ट्रैक्शन में हूँ। आपका माइंड, आपको इतना अवेयरनेस होना चाहिए कि जब आप डिस्ट्रैक्शन में हो तब आपको पता है कि हाँ आप डिस्ट्रैक्शन में हो, कॉन्शियसली यू आर अवेयर ऑफ इट। राइट, कि हाँ मैं अभी डिस्ट्रैक्शन में हूँ। राइट। एंड ये काफी सारे लोगों को पता ही नहीं रहता, काफी सारे लोग जिंदगी भर डिस्ट्रैक्शन में रहते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ सेट है। राइट। सो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि यू आर डूइंग समथिंग बैड, डिस्ट्रैक्शन इज नॉट गुड फॉर यू, डिस्ट्रैक्शन इज लाइक एन एडिक्शन जो आपको ड्राउन कर रहा है, आपको आगे नहीं बढ़ा रहा है। राइट। काफी सारे लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो डिस्ट्रैक्शंस में है, काफी सारे लोग, और लाइक काफी सारे लोग, और क्या कहे। राइट। तो काफी सारे लोग अपनी जिंदगी सारी डिस्ट्रैक्शन में बिता देते हैं बिना ग्रो किए, बट कुछ लोग होते हैं जो अपनी अवेयरनेस को हाई रखते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, डिस्ट्रैक्शन से आप नहीं बच सकते हो, बट डिस्ट्रैक्शन का क्या कर सकते हो, आप अपने आप को अवेयर कर सकते हो कि हाँ अभी मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ, तो अपने आप को वापस से ट्रैक पे लेकर के आ जाओ। फिर आप ट्रैक पे चल रहे हो, वापस से आप डिस्ट्रैक्टेड होते हो, तो यू नीड टू अवेयर कि हाँ अभी मैं डिस्ट्रैक्शन में हूँ, तो आप वापस से ट्रैक पे आ जाओ। क्योंकि ऐसे कभी भी कंसिस्टेंसी के साथ आप कुछ काम नहीं कर सकते हो। राइट। कभी कभी आप डिस्ट्रैक्टेड होगे, जैसे आप एक पाथ पे चल रहे हो तो कभी कभी आप डिस्ट्रैक्टेड होगे, तो आपको क्या करना है, अभी मैं डिस्ट्रैक्टेड हो रहा हूँ तो वापस से पाथ पे आ जाना है। राइट। वापस से सीधा सीधा चलने लग जाना है। तो ये डिस्ट्रैक्शन आएंगे लाइफ में, चाहे आप कहीं पर भी पहुंच जाओ, चाहे आप कितनी बड़ी सक्सेस हासिल कर लो, चाहे आप कहीं पर भी कुछ भी अचीव कर लो अपनी लाइफ में, डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में रहने ही वाले हैं। राइट। क्या हो जाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग ग्रो हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा इस डिस्ट्रैक्शन की लिमिटेशन क्या है। कोई भी डिस्ट्रैक्शन है उसकी लिमिटेशन आपको समझ में आने लग जाएगी। जैसे इंस्टाग्राम रील्स। राइट। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को ग्रो करोगे, तो इंस्टाग्राम रील्स की आपको लिमिटेशन दिख जाएगी कि इसकी क्या लिमिटेशन है, क्या मिल रहा है मुझे इससे। राइट। जैसे आपको लिमिटेशन दिखी इंस्टाग्राम रील से मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप खुद ब खुद उसे छोड़ने लग जाओगे। राइट। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ग्रो होने लग जाती है। तो डिस्ट्रैक्शन से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, फर्स्ट ऑफ ऑल बी अवेयर दैट यू आर डिस्ट्रैक्टेड। जब भी आप डिस्ट्रैक्शन में हो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि हाँ मैं अभी डिस्ट्रैक्शन में हूँ। काफी सारे लोगों को होती नहीं है, वो रहते रहते 4-4 घंटे वो ऐसे वेस्ट कर देते हैं एंड फिर बाद में गिल्टी फील करते हैं यार। राइट। तो आप जैसे डिस्ट्रैक्शन में गए आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि हाँ मैं अभी डिस्ट्रैक्शन में हूँ, ताकि आप वापस से ट्रैक पे आ सको। सेकंड थिंग, फाइंड वेज टू लिमिट दूस डिस्ट्रैक्शंस। अब वो कैसे होगा, इनकी लिमिटेशन को देख करके। जो भी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन वो हर एक एक्शन होता है जो आपको अपनी गोल से दूर लेकर के जा रहा है। हर वो एक एक्शन जो आपको आपकी गोल से दूर लेकर के जा रहा है इज अ डिस्ट्रैक्शन। कोई भी एक्शन हो, वो चाहे इंस्टाग्राम रील्स देखना, मूवीज देखना, सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन है। तो आपको क्या करना है, इनकी लिमिटेशन को देखना है कि लाइक आईजी रील्स और जो भी चीजें आप देखते हो, जो भी चीजें आप स्क्रॉल करते हो, मूवीज मूवीज तो खुद से आस्क करो, इज इट इम्पोर्टेंट राइट नाउ। राइट। और उसकी लिमिटेशन को देखो। मूवीज, आईजी रील, जो भी आपका डिस्ट्रैक्शन है उसकी लिमिटेशन को देखो। देखो ये आपको क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है आपकी लाइफ में, क्या दे रहा है आपको ये आपकी लाइफ में, या फिर आपको पीछे खींचे चले जा रहा है, आपको आगे नहीं बढ़ा रहा है। जैसे आपको इसकी लिमिटेशन दिख गई ना, आप पूरी तरह से क्लियर हो गए, तो उसी टाइम आप उसको छोड़ सकते हो इजी वे में। राइट। तो आप डिस्ट्रैक्शन, जस्ट थिंक अबाउट इट, डिस्ट्रैक्शन क्या आपका टाइम डिजर्व करता है जो आपको कुछ भी नहीं दे रहा है आपकी लाइफ में। राइट। सो कितना टाइम वो डिजर्व करता है उतना ही टाइम उसे दो। ज्यादा दोगे तो फिर वो एक्सट्रीम में चले जाएगा, और एक्सट्रीम में जाने के बाद आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा रीजन बन जाएगा कि आप ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे हो। राइट। तो स्टार्ट द डिस्ट्रैक्शन, दैट्स व्हाट होल्डिंग यू बैक। थर्ड टाइप ऑफ मैनेजमेंट है इमोशनल मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो इमोशनल मैनेजमेंट को और अच्छे से समझने के लिए। तो इमोशनल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू रिस्पॉन्ड वर्सेस रिएक्ट टू सिचुएशन।
राइट। अब दो टाइप की थिंग्स होती है, लाइक जो भी सिचुएशन आती है तो उसमें टू टाइप, एक पर्सन दो तरह से रिएक्ट कर सकता है। एक होता है रिस्पॉन्ड करना और एक होता है रिएक्ट करना। रिस्पॉन्ड करना मतलब वो लॉजिकली सोच रहा है जो भी सिचुएशन है, जैसे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई तो ये पर्सन है वो लॉजिकली सोच रहा है कि क्या ये प्रॉब्लम मेरे लिए अच्छी है या बुरी है, राइट। वो लॉजिकली सोच रहा है और वो लॉजिकली सोच करके ऑफकोर्स प्रॉब्लम अच्छी होती है, उससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, इसका सॉल्यूशन मुझे निकालना पड़ेगा, राइट। तो वो सॉल्यूशन पे फोकस कर रहा है, वो रिस्पॉन्स कर रहा है। काफी सारे लोग रिएक्ट करेंगे, काफी सारे लोग अरे यार प्रॉब्लम आ गई, अब मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, वो वहीं पे स्टक होकर रह जाएंगे, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करेंगे, राइट। और जैसे एंगर आना, जैसे आपकी फैमिली है, मान लो आपको परेशान कर रही है, आप काम कर रहे हो और आपकी फैमिली आपके बीच में आकर के आवाज कर रही है एंड ऑल, राइट। तो एक तरफ है आपको रिस्पॉन्ड करना है और एक तरफ आपको रिएक्ट करना है, विक्टिम मेंटेलिटी। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, राइट। तो काफी सारे लोग ऐसे ही करते हैं रिएक्ट। ये काफी सारे लोग, मेरे को ऐसी फैमिली क्यों मिली है, शांति नहीं रहती राइट। और एक पर्सन होता है जो रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, जैसे कि सागर भाई ने बताया था रिसेंटली, पतली गली निकाल लेता है वो, कैसे भी करके अपना काम निकाल ही लेता है वो, राइट, चाहे उसकी फैमिली उसको परेशान ही कर रही हो। तो एक पर्सन है जो जानता है कि आर्ग्यू करने में टाइम वेस्ट होगा, राइट, आर्ग्यू करने में सिर्फ टाइम वेस्ट होने वाला है और कुछ नहीं। उसको एक पतली गली निकालनी पड़ेगी क्योंकि फैमिली सुनने वाली तो है नहीं, राइट। सो आपको आपके इमोशंस को मैनेज करना सीखना पड़ेगा, आपके एंगर को, आपके लाइक कभी कभी हम बहुत कुछ बड़ा क्या छोटा भी अचीव कर लेते हैं तो हम बहुत हाइप हो जाते हैं, बहुत हैप्पी हो जाते हैं, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। अगर ये एक्सट्रीम में चले जाता है तो वो एक ओवर कॉन्फिडेंस में चेंज हो जाता है, राइट। तो अगर आप कुछ अचीव कर रहे हो छोटा या बड़ा, तो आपको ध्यान में रखना है आपका इमोशंस आपको ओवर कॉन्फिडेंट की तरफ नहीं लेकर के जा रहा है, राइट। एक जगह है बिजनेस, एक जगह है काम करना, एक जगह इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज, राइट। उसमें इमोशंस काम नहीं आने वाले हैं, उसमें लॉजिकल आपको थिंक करना पड़ेगा, राइट। काफी सारे लोग सिर्फ इमोशंस के बेस पे डिसीजंस ले रहे होते हैं, लाइक जैसे ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ग्रो ही नहीं कर पाऊंगा, कोई फेलियर आ गया तो बस वो क्विट कर देगा वो पर्सन सामने वाला, राइट। वो अपने उस इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाएगा। जैसे अगर कुछ बहुत बड़ा फेलियर आपके लाइफ में आ चुका है तो सैडनेस होती है, ऑफ कोर्स सैडनेस होती है, तो होने दो, हो रही है सैडनेस, राइट। बट आप उसको इतना एक्सट्रीम में लेकर के चले जाते हो सैडनेस को कि आप क्विट करने के टाइम पे आ जाते हो। तो एक्सट्रीम में कोई भी इमोशंस अगर आपको फील करने को मिल रहे हैं आपके वर्क में, सो इट कैन हार्म यू, राइट। तो अंडरस्टैंड व्हाट्स रिस्पॉन्स एंड रिएक्ट। रिस्पॉन्स करना सीखो, रिएक्ट करना बंद करो। कोई भी इमोशंस अगर आपको फील करने को मिल रहे हैं, लाइक इमोशंस के बेस पे कोई डिसीजन ही नहीं लेना है। So ये थे हमारे 3 different type of management. I hope YouTube family you got lots of value, lots of value. And अगर आपको valuable है तो please subscribe the channel and like भी कर देना वीडियोस को, बनता है ये, इतना सारा शेयर किया मैंने, right? So thank you very much for listening me. अब हम मिलते हैं अपने next वीडियो में. So have a blessed day. Bye bye.